ठीक है, क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों का छूट गया था तो इसलिए हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उससे बीट लगा दो, अंदर का भी लगा दो और ये वाला भी लगा दो, ये वाला हाँ अंदर का तो आपके पास हाँ भाई तो चलिए भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो चलिए समझते हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे हम लोगों ने समझा था वैसे वैसे समझेंगे और हाँ पहले तो इधर उधर की बातें करेंगे बकवास, उसके बाद बकवास करने के बाद जो है हमारे लिए शिक्षा, अच्छा शिक्षा है आगे चलेगा चेक करते हैं। हाँ ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग किसकी एनालिसिस कर रहे हैं? फोर्स की। तो जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं वो पता तो होना चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है, फोर्स की एनालिसिस करने जा रहे हैं तो फोर्स होता क्या है? अच्छा ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? डिस्प्लेस योर बॉडी, मतलब किसी चीज को धक्का दे रहे हो या वही और डिस्प्लेसमेंट योर बॉडी डूइंग वर्क। अच्छा ठीक है, आते हैं आगे आते हैं। ठीक है, क्या होता है फोर्स? खींचना या धक्का देना, खींचना या धक्का देना। ठीक है, धक्का देंगे तो आगे बढ़ जाओगे, खींचेंगे तो इधर आ जाओगे, इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। अब सवाल ये आता है कि जो पुश करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं, ठीक है, तो वो क्यों करते हैं? क्यों करते हो सर? कोई काम करने में करना पड़ता है, कोई काम करने के लिए धक्का देना पड़ता है, किसी को गिराने के लिए जब वही काम है ये में सर काम करना था, कोई ठोकना पड़ेगा। मान के चलो वो गिराना है, कुछ नहीं गिराना है, एक बार ऐसे करो तो धक्का दिए ना गिर जाएगा, है ना। एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए या उसको उसकी जगह पहुंचाने के लिए डिस्प्लेस टू डिस्प्लेस द बॉडी, क्या करने के लिए? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। तो अब बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, यही होता है जी सर। ठीक है, अब सवाल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा जो लोग पढ़ चुके हैं वो जी सर ज्यादा ना बोलें, जिन नहीं पढ़े उनके लिए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमने इसको दिया, इस दीवार को ऐसे यहाँ से धक्का दिया, बाहुबली बनने की हमने धक्का दिया, दीवार को धक्का दिया, दीवार हिली, कंपन तो आई, वाइब्रेट तो आई, लेकिन मुझे दीवार को हटाना था, यहाँ से डिस्प्लेस करना था, एक जगह से दूसरी जगह हटाना था, नहीं हटी, हटी क्या? तो क्या फोर्स कहेंगे उसे? नहीं जी, कहेंगे नहीं कहेंगे, कहेंगे क्यों कहेंगे? इसलिए हम तो फोर्स दिए लेकिन वो नहीं चला, नहीं। अच्छा हाँ बोलो, अपना काम बनता बाढ़ में जाएगा, अपना काम किया। अच्छा अपना काम किए, अच्छा ठीक है। तो अगर हमने पुश किया या पुल किया किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसको उसकी जगह पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए, अब बॉडी डिस्प्लेस अगर नहीं हुई तो भी फोर्स लगा, उसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, इधर द बॉडी is displaced or not, doesn't matter, the force is applied, displaced or not doesn't matter, the doesn't matter। तो बेसिकली फोर्स में तीन सभी को मना किए कि इस वक्त कॉल ना करो। हाँ तो भाई
बॉडी जो है डिस्प्लेस हुई या ना हुई इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बॉडी जो है बस हमने पुश किया या पुल किया, फोर्स कहलाएगा, बात खत्म। आगे बढ़े जी सर। ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? फोर्स में। फोर्स का डेफिनेशन होता है ये। अब सवाल ये है, जो फोर्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्स तो पढ़ लिया, कितने तरह के फोर्स होते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या टाइप्स ऑफ फोर्स? कितने तरह के फोर्स हमने पढ़े थे? कितने तरह के? 3 तरह के। बहुत तरह के फोर्स होते हैं, सिर्फ 3 ही नहीं होता, बहुत तरह के होते हैं। लेकिन बेसिकली कौन कौन हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, छाप लेना बाद में, पहले ध्यान से समझ लो। हाँ, तो जिसका बना हुआ है वो डाल देगा, छाप लेना उससे। ठीक है, पहले समझो, चुपचाप चुपचाप से समझिए। तो फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम देखिए, एक फोर्स जो होता है, एक इस तरह से कोई फोर्स होगा, एक पॉइंट होगा और यहीं पर जो है फोर्स आ रहे होंगे या यहीं से जा रहे होंगे। बोलो ऐसा फोर्स देखा है? ऐसा लगता हुआ कभी तो देखा होगा ना। अरे एक ये पॉइंट है, तो हमने इसी को इधर से खींचा, हमने इसी को इधर से खींचा, किसी और ने इधर से खींचा, किसी और ने इधर से खींचा, एक ही पॉइंट पर 4 फोर्स लग रहे हैं, लग रहे हैं बहुत सारे। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट। अब 3 होता है तो लामिस थ्योरम अप्लाई होता है गधे। कॉन्करेंट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्करेंट फोर्स। एक ही क्या हो गया? तुम्हें क्या एक आध मेडल दिलवा देगा? देखिए कौन सा फोर्स हुआ? कॉन्करेंट फोर्स। अगर हाँ कॉन्करेंट, सेम पॉइंट पर आता हुआ या सेम कॉमन पॉइंट से निकलता हुआ फोर्स अगर दिखे तो वो किसी क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्स। समझ गए बात को? अपने हिसाब से लिख लेना है। हिंदी में समझ में आए तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश में लिखो। मैं बात बता दे रहा हूँ क्या होता है। एक ही पॉइंट से निकलता हुआ या किसी एक पॉइंट पे लगता हुआ फोर्स जो होता है सिस्टम, उसी को क्या कहते हैं? द फोर्स सिस्टम विच इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट, ऑन अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्स। समझ गया बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई पॉइंट का, अब कोई फोर्स होगा जो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा होगा। अरे बोलो, किसी एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे? नॉन कॉन्करेंट। क्या कहेंगे? नॉन कॉन्करेंट। मतलब कॉन्करेंट का उल्टा हो गया ना। एक ये तरह का फोर्स हो गया जिसको हम कॉन्करेंट और, बताइए हाँ या ना। अगला फोर्स देखते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया। तो कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल इसका अपलोड हो चुका है ना, मतलब है अपने पास, थोड़ा मोड़ा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ पूछते हैं। चलिए अब अगला, एक तो कॉन्करेंट हो गया, नॉन कॉन्करेंट हो गया। अगला वाला देखते हैं, प्लेनर और कोप्लेनर। प्लेनर और नॉन कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। अब ये क्या होता है इसको समझिए, ये क्या होता है इसको समझिए। डायरी दो, डायरी दो ना। इसको क्या, ये क्या होता है इसको समझिए। ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स प्लेन है। ये हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स प्लेन कहते हैं, वर्टिकल वाले को वाई प्लेन कहते हैं, है ना, यही कहते हैं ना। तो मान लीजिए फोर्स जो है ना इधर लग रहा है, इधर
ऊपर खींच रहे हैं या इसी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये वाई वाले डायरेक्शन में लग रहा है ना, और इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ, इसको इधर से, तो एक्स वाले डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है। किस तरफ जाएगी बॉडी, जाहिर है क्योंकि इधर खींच रहे हैं तो इस तरफ जाएगी बॉडी, इस तरफ मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी बॉडी एंगल बना करके। तो ऐसा कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में अगर फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक्स प्लेन में, मतलब या तो इधर खींच रहे हैं या तो इधर खींच रहे हैं, एक्स ही प्लेन पर खींच रहे हैं तो उसको कहते हैं कोप्लेनर, या फिर वाई प्लेन में सिर्फ खींच रहे हैं या तो ऊपर या तो नीचे, ऐसे खींचेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। एक ही प्लेन में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर, सेम प्लेन फोर्स सिस्टम। ऐसा फोर्स सिस्टम जो किसी एक ही प्लेन में लगता हुआ लगे, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे वो कॉन्करेंट भी हो सकता है और नॉन कॉन्करेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना जी। तो ठीक है, तो इसमें कॉन्करेंट भी हो सकता है, इस एक पॉइंट पर भी लग सकता है और एक पॉइंट पे नहीं भी लग सकता है। तो अगर नॉन कॉन्करेंट हुआ तो बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, और अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट। बोलो हाँ या ना जी सर, समझ में बात आ गई। अब नॉन कोप्लेनर की बात करते हैं कि नॉन कोप्लेनर क्या होता है। ठीक है, देखिए नॉन कोप्लेनर ये वाई प्लेन था और इसी तरह से ये वाला एक्स प्लेन था, ऐसे बोलो हाँ या ना, ऐसे था ना। अब एक फोर्स जो है लग रहा है मान लो ऐसे एक्स प्लेन में, ऐसे एक्स प्लेन में, और दूसरे फोर्स लग रहा है वाई प्लेन में, ऐसे कुछ एक एक्स प्लेन में दूसरा वाई प्लेन में, तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन कोप्लेनर। बोलो है ना, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, बात समझ में आई। एक्स प्लेन में अलग वाई प्लेन में अलग अलग लग रहा है तो नॉन कोप्लेनर, एक ही प्लेन में अगर फोर्स लग रहा है तो वो कोप्लेनर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो दूसरा भी हमने पढ़ लिया, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। एक था कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट, दूसरा है कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। चलिए ये डायरी अपनी पकड़ो। अगला पैरेलल और नॉन पैरेलल, पैरेलल और नॉन पैरेलल, ये देखते हैं क्या होता है। ये बड़ा सिंपल है, पैरेलल नाम से समझ में आ जाएगा। पैरेलल और नॉन पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, एक ही इस तरह से दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0। तो दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री आता है तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्स। ये F1 है ये F2 है मान लीजिए, और दोनों के बीच का एंगल कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए तो वो क्या होगा, ये नॉन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे में काटेंगे। अगर अब तुम बोलोगे कि ये तो नहीं काट रहा, तो बेटा जब जैसे जैसे जाओगे ना ऐसे जाओगे तो यहाँ कट रहा है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा भी एंगल अगर बना तो कटेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो नॉन पैरेलल एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, पैरेलल एक दूसरे को इन्फिनिटी तक क्रॉस नहीं करते, मतलब कभी नहीं करते, बस इतना समझ, कभी भी क्रॉस नहीं करते। तो पैरेलल किसे कहते हैं, पैरेलल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो आपस में नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं क्या, नहीं मिलते, और जो आपस में मिल जाते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन आर क्रिएट एंगल्स आर नॉन पैरेलल। हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है, पैरेलल के लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट 0 डिग्री एंगल। हाँ वही तो बताया मैंने। हां वही बता हम। ठीक है, तो ये इसमें कोई एंगल नहीं बनता 0 डिग्री, और इसमें कोई ना कोई एंगल बनता है। तो बताइए भाई पैरेलल नॉन पैरेलल समझ में आया। अब इसी में एक और आएगा, लाइक और अनलाइक। पैरेलल के 2 टाइप होते हैं, लाइक और अनलाइक। कौन कौन? पैरेलल का देखो इधर, पैरेलल का 2 और आ गया, लाइक और अनलाइक। अब देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, लाइक का सीधा सीधा मतलब है, लाइक का सीधा सीधा मतलब है एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ। अनलाइक का सीधा सीधा मतलब है पैरेलल तो होगा लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना, यही मिलकर के कपल क्रिएट कर रहे थे, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो लाइक इसी को कपल कहते हैं। पैरेलल होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए, और सेम मैग्नीट्यूड का होएगा तो कपल बन जाएगा।
ठीक है, कपल तो तुम्हें बड़े पता है, हाँ? हम क्या बोले सर, आसिफ अरसाद पढ़ा था। हो गया ये? अरे भाई ये हो गया? जी सर। बता दें? तो पैरेलल नॉन पैरेलल कपल बनाता है अपना कौन सा? ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन। इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया, पैरेलल, नॉन पैरेलल, लाइक, ऑनलाइन। और क्या बचा है? और तो हो गया ना, कोलिनियर, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। हाँ वही हो यार, कोलिनियर नॉन कोलिनियर, इतना काहे टेंशन ले रहा? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है, क्या होता है? सर सेम लाइन पे जाएगा, सेम लाइन पे जाने वाले फोर्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, ठीक है, कोलिनियर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन यहाँ पर है, एक ही लाइन पर यहाँ 5 न्यूटन, उसी लाइन पर यहाँ 10 न्यूटन। अगर ऐसा जा रहा है ना तो इसको क्या कहेंगे? कोलिनियर। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो लाइक फोर्स है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो नॉन लाइक फोर्स है, सीधी सी बात है, ठीक है। और नॉन कोलिनियर क्या होगा? अलग अलग सेम लाइन पे नहीं होगा, मान लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अलग अलग लाइन पर होगा बस। सेम अनलाइक फोर्स के तरह। हाँ सेम अनलाइक और लाइक फोर्स, सेम बिल्कुल अलग अलग लाइन पे अगर जा रहा है तो नॉन कोलिनियर, सेम लाइन पे जा रहा है तो कोलिनियर। बात खत्म, कोई दिक्कत है? हो गया यहाँ फोर्स का खत्म, फोर्स खत्म। अब क्या? फोर्स सिस्टम खत्म। फोर्स सिस्टम खत्म होने के बाद हमारे पास आता है क्या? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल से पहले अपने पास आता है क्या? उसकी थ्योरी, ये कैसे बनाए। बेसिकली ये है कि हम बनाए कैसे, ठीक है। तो चलिए, दो फोर्सेस हमारे, दो सिस्टम हमारे पास होते हैं, एक होता है एनालिटिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिक मेथड। एनालिसिस, अब फोर्स तो पढ़ लिया ना हम लोगों ने, दो बातें हम लोगों ने। क्या हो गया यार, इधर देखो, इधर वाला काम आने वाला है, किताब में ही काम आता ना, किताब से समझ में आ जाता ना तुम्हें, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए पहले यहाँ देख, बाद में किताब देखना। एनालिसिस देखो, हम फोर्स पढ़ चुके हैं, अब उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। मैंने बोला था मैकेनिक्स में हम फोर्स एनालिसिस करेंगे, तो फोर्स समझ में आ गया, टाइप भी पढ़ लिया, अब एनालिसिस तो करें। एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस दो तरीके से करेंगे हम लोग, एक करेंगे एनालिटिकली और दूसरा ग्राफिकली। एनालिटिक मेथड और ग्राफिक मेथड। तो देखिए, एनालिटिक में भी 3-4 मेथड अपने पास होना चाहिए, ठीक है। 2 फोर्स का सिस्टम हो तो हम अलग से करेंगे, 3 फोर्स का सिस्टम हो तो अलग करेंगे, 4 फोर्स का सिस्टम मतलब 3 से ज्यादा हो तो मल्टी फोर्स सिस्टम का अलग करेंगे। बोलो आया ना? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? 2 फोर्स में 2 लॉ हैं, एक है ट्रायंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम, चतुर्भुज। एक है ट्रायंगल त्रिभुज लॉ, एक है पैरेललोग्राम चतुर्भुज लॉ। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज, 3 भुजाओं वाले त्रिभुज, ठीक है ना। हमारे पास तो 2 ही भुजा है ना, एक ये एक ये। अच्छा, ये त्रिभुज का नियम, त्रिभुज के नियम, ये चतुर्भुज वाला नियम, ठीक है। चतुर्भुज कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। और एक है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फोर्स सिस्टम, और ये ग्राफिकल है। ये ग्राफिकल है, ये अलग ही है, मतलब इसी को बनाएंगे लेकिन अलग। ग्राफिक है ना तो बनाना पड़ेगा। ये एनालिटिक है, तो एनालिटिक में अपने को कितने नियम पढ़ने पड़ेंगे? 1 2 3 4। 3 वाला जो है वो कौन सा है? 3 वाला कौन सा है? गधों लामीज है यार, हद करते हो, पढ़ करके भूल जाते हो। हाँ तो अभी का है, ये आवाज निकल रही है। कौन सा सिंगला है? मल्टी माने पॉलीगन। अरे हाँ तुम भी यार, पॉली या मल्टी, पॉली मतलब ज्यादा, मल्टी मतलब ज्यादा।
हाँ 3 वाले में लामिस, 2 वाले में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, और मल्टी वाला यानी पॉलीगन, पॉली सिस्टम, पॉलीफोर सिस्टम। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, ये वाला भी इस यूनिट में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। और ये वाला जो है हम पढ़ चुके हैं चौथे में। ठीक है, हाँ तो लामिस थ्योरम तो पढ़ लिया हो ना। लामिस क्या बोलते हैं, बहुत असर वाला है। ठीक है, 3 फोर्स का सिस्टम हो, चौथे यूनिट में है। चौथा यूनिट जब आएगा, जब पढ़ोगे, क्योंकि एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलिए तो मिटा दें इसे। चलिए तो 2 लॉ हमारे पास हैं, एक है ट्राइंगल लॉ, दूसरा है, अरे बोलो, एक है ट्राइंगल और दूसरा है लामिस। अबे गधे, सॉरी सर, पैरेललोग्राम सर, पैरेललोग्राम बिना सिंक कुछ वाला गधा है सर हमारे क्लास में। चलो देख लो, एक है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम। तो क्या होता है, और ये 2 फोर्स सिस्टम है। 2 फोर्स सिस्टम के लिए ये दोनों लॉ अप्लाई है, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए, 2 फोर्स पर ही इसको अप्लाई किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, कौन सा F1 कौन सा F2 मान लें? कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया ये F1 हो गया, हमने मान लिया ये F2 हो गया। कोई दिक्कत है बताइए? हमने मान लिया इसको F1 इसको F2, तो क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा फॉर्मूला? एक काम करो, फिर तुम वो होगे कंफ्यूज होगे। चलो इसको F1 कह देते हैं। हमने मान लिया इसको F1, अरे बोलो जी सर। हमने मान लिया इसको F1, फिर कंफ्यूज हो गए कि इसको F1 पढ़े थे, फिर इसको F2 पढ़े थे, फिर टाइम वाले में हम फॉर्मूला बदल देंगे, तो फिर तुम कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको F1 मान लिया। ठीक है जी सर। हमने मान लिया इसको F1 और इसको F2। ठीक है, अब क्या करें? तो लगे रिजल्टेंट का फार्मूला जो पढ़े थे सर, रूट अंडर क्या होगा? ओके, तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब एक बॉडी इधर जा रही है, देखो इधर जा रही है, इधर जा रही है, और इस डायरेक्शन से मैंने इसको यहाँ खींचना शुरू किया, तो ये बॉडी एक इधर फोर्स लगाया, एक इधर फोर्स लगाया, तो इधर कहीं पर जाएगी, इधर कहीं पर जाएगी, और वो कितना होगा रिजल्टेंट, तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा ना, वही हमारा रिजल्टेंट होगा। इसी का इस्तेमाल हम लोग ग्राफिकल मेथड में करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक है ना, वही रिजल्टेंट होगा, और बॉडी इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? यही हमारा रिजल्टेंट होता है, और वो होता कितना है, फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? थीटा कितना होगा? इसमें से कौन सा वाला थीटा है? थीटा सर वो जो F1 F2 के बीच का, रिजल्टेंट के सामने वाला। हाँ, रिजल्टेंट के सामने वाला थीटा है, और इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सर अल्फा। ठीक है, और जो बचा उसे बीटा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये अल्फा, ये बीटा और ये थीटा हो गया, और ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट है अल्फा, ये अल्फा कैसे आएगा? इस अल्फा का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, होगा ना? अब उसको कैसे निकालेंगे हम? तो ध्यान से समझिए, हमारे पास जो अल्फा है, अगर हम देखिए F2 है, F2 को अगर हम नीचे की तरफ करें और ऊपर की तरफ करें, इधर करें और इधर करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा बेसिकली तो क्या आएगा? F2 cos थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 sin थीटा। थीटा का फॉर्मूला यही था ना भी? अरे अल्फा का फॉर्मूला क्या था? एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिए। हाँ तो क्या हो, अल्फा का फॉर्मूला क्या था? F2 cos थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 sin थीटा। अरे देखना भाई, देख कितना दिया हो? tan इनवर्स अल्फा, हाँ tan इनवर्स sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। और किसको F1 माने हैं?
सर हम लोग मान लिया उल्टा ले लिए। हाँ तुमने इसको माना था ना। हाँ सर। हाँ तो इसको F1 इसको F2 कहा था ना। जी सर। हमने इसको F1 इसको F2 कह दिया तो हमारा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, होएगा ना। समझ गए सर, उसी के तब ना नहीं। अच्छा तो बताओ कितना था tan इनवर्स F2 यहाँ पर F2 हो जाएगा मेरे वाले फॉर्मूला में F2 cos थीटा आप लगा दीजिए, cos sin थीटा मेरे में सर लगा लीजिए जो आराम करके। tan इनवर्स F2 sin थीटा बाय हमने सिर्फ फोर्स बदला है, हमने थीटा वही रखा है तो कहीं भी यहाँ पे गड़बड़ होएगा। F2 sin थीटा F1 plus F2 इधर भी रखते हैं या उधर भी रखते हैं, रिजल्ट F1 plus F2 cos थीटा F1 plus F2 cos थीटा। cos थीटा, ठीक है। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ लो आपको, F2 cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि F2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो बनेगा ना वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा ना। जी सर। हो जाएगा। हाँ सर। और इसके अपोजिट में जाएगा तो 90 बन जाएगा। अपोजिट वाले के साथ हम साइन लगाते हैं और जिसके साथ एंगल दिया रहता है उसको cos लगाते हैं, इसीलिए आया है। ठीक है तो यहाँ साइन है तो साइन ही रहेगा, यहाँ cos है तो cos ही रहेगा, बस F1 F2 बदलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। अरे इधर देखो और बताओ कोई दिक्कत है तो अगर यहाँ पर F1 और यहाँ पे F2 कहते हो तो ये फॉर्मूला हो गया, और अगर F1 F2 बदलते हो इसको यहाँ करते हो तो ये फॉर्मूला जो है ना जहाँ पे F1 है वहाँ F2 आ जाएगा, जहाँ F1 है जहाँ F2 है वहाँ F1 आ जाएगा, बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इसलिए दिमाग में छाप लो किसको F1 कह रहे हो किसको F2 कह रहे हो। ठीक है कोई दिक्कत है। पैरेललोग्राम लॉ पे आ जाओ। थ्योरेटिकली इतना ही है जितना मैंने बताया, बस एक ग्राफिकल बचेगा और खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा, समझे। हाँ तो किसी दिन जो है किसी दिन क्या परसों ही कर लेंगे ग्राफिकल और हो जाएगा ये नेट खत्म। टाटा बाय बाय। ठीक है इसको करें तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि मान लीजिए ये फोर्स इधर गया और एक फोर्स ये है F1 और एक फोर्स ये है F2, तो क्या होगा हमें इसके पैरेलल ये फोर्स ले लीजिए और इसके पैरेलल ये फोर्स ले लीजिए तो कहीं ना कहीं ये टकरा जाएंगे, है ना। और जो हमारा रिजल्टेंट होगा यहाँ तक का जो डायगोनल है ना वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, यही हमारा बस हो गया। बताइए हाँ या ना। और फॉर्मूला तो वही लगना है, फॉर्मूला तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, समझे कुछ। हाँ तो फॉर्मूला में देखो फॉर्मूला वही है, ये जो है हमारा थीटा है बोलो हाँ जी सर, दोनों मिल करके जो आया था वो बड़ा वाला थीटा था और यहाँ वाला क्या है अल्फा है और ये वाला क्या है बीटा, समझे। जी सर बस तो हो गया खत्म बात। दोनों वही फॉर्मूला लगेगा जो आराम से बताया। हाँ सेम फॉर्मूला लगेगा, ये सेम फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है सेम, बस तुम F1 किसके कह रहे हो F2 किसके कह रहे हो ये ध्यान में रखना, सेम फॉर्मूला सेम। ठीक है कोई दिक्कत है तो ग्राफिकली अब वो एनालिटिकली हमने कर लिया, ग्राफिकली हम अगली क्लास में करेंगे और ये यूनिट खत्म हो जाएगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट खत्म हो जाएगी, बाकी जो बचेगा कंफ्यूजन बचेगा तो पूछते रहना मैं बताता हूँ। ठीक है कोई दिक्कत है, मिले अगली क्लास में। ओके सर। नहीं रहता फॉर्मूला नहीं रहता, ग्राफिक में कोई फॉर्मूला नहीं रहता। पॉलीगॉन में सर ये था ना रूट अंडर समीकरण ऑफ x का स्क्वायर प्लस समीकरण ऑफ b का स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी लिखिए सर। अस्सलाम वालेकुम।